लड़का तो बस लोमड़ियों की शादी देखने की जिज्ञासा रखता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह रंगे हाथों पकड़ा गया। बात की गंभीरता समझते ही वह डर से कांप उठा और सीधा घर भागा। दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसने अपनी माँ को गुस्से से खड़े देखा। वह पहले ही सब जान चुकी थी। लोमड़ियों ने बता दिया था कि उसके बेटे ने उनकी पवित्र शादी देख ली, जो किसी इंसान को नहीं देखनी चाहिए थी। माँ ने उसे बांस का एक चाकू थमाया और कहा कि वह तुरंत जाकर लोमड़ी परी से माफी मांगे, अपनी जान तक अर्पित करने को तैयार रहे, वरना उनकी पूरी परिवार पर विपत्ति टूट पड़ेगी। डरे हुए लड़के ने माँ से रहम की भीख मांगी, लेकिन माँ ने भारी जंजीरों से दरवाजा बंद कर दिया। उसने दूसरी ओर से भागने की कोशिश की, मगर वह दरवाजा भी बंद था। टूटे मन से लड़का समझ गया कि उसकी माँ ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसके कारण परिवार का कोई और सदस्य मुसीबत में न फंसे। आखिरकार वह माँ की बात मानकर इंद्रधनुष पुल की ओर चल पड़ा। माँ ने कहा था कि सूरज ढलने से पहले वहीं लोमड़ी मिलती है। जैसे ही वह इंद्रधनुष वाले इलाके में पहुंचा, अनगिनत लोमड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी लोमड़ियों का राजा सामने आया। उसकी आंखों में आग थी। उसने लड़के पर अपनी पवित्र शादी में बाधा डालने का आरोप लगाया और गुस्से में गरज कर कहा कि या तो लड़का अपनी जान दे या फिर उसका पूरा परिवार सजा झेलेगा। डर से रो पड़े लड़के को जब राजा दंड देने ही वाला था, तभी कोमल स्वभाव वाली लोमड़ी राजकुमारी आगे आई। उसने राजा को याद दिलाया कि लड़का खुद आया है और अपने साथ एक चाकू लाया है, उसके सच्चे पछतावे का प्रतीक है। और फिर वह तो बस एक बच्चा ही है। राजा का दिल पसीज गया। उसने लड़के को माफ कर दिया और उसे अपने भोज में शामिल होने की अनुमति दी। कुछ ही देर में पूरा घाटी हंसी और खुशियों से भर गई। गिरती आड़ू के फूलों को देखते हुए लड़के के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई।